सभी को कल जो है पढ़ाया गया था, प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के नियम दो होते हैं, जैसा जानते होना है आप लोग। ठीक है, कि जो अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, ये हमारा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके, उसके नियम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें दर्पण पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, दर्पण पढ़ना है। देखिए कि दर्पण होता क्या है, पर दर्पण की हम डेफिनेशन को जान लेंगे। ठीक है, अब देखो दर्पण क्या होता है कि वह चिकनी वो पॉलिश की हुई सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, वह क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, याद हो जाएगा कि वह चिकनी वो पॉलिश की हुई सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, वह दर्पण कहलाती है। ठीक है, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण का इंग्लिश होता है प्लेन दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण, और समतल दर्पण को परिभाषित किया गया है कि वह दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई एक कांच की प्लेट है, समतल प्लेट है। ठीक है, कांच की कोई प्लेट है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दिया गया है, ऐसा पॉलिश किया हुआ ये तल है, जिसको पॉलिश किया जा रहा है वो पॉलिश किया हुआ तल है। तो दूसरी तरफ जो बचता है हमारा वो क्या होता है, प्लेन है, यानी अर्थात वो परावर्तक तल है। और परावर्तक तल है अर्थात कोई भी प्रकाश आएगी तो इस तल से टकरा के वापस लौट जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, आगे ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको लिख लेना। आगे देखिए गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्रित होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि कोई खोखला गोला है या कोई गोला है और वो उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग जो मैं दर्पण के रूप में काट देता हूँ। ठीक है, तो वो दर्पण कौन सा होना चाहिए, वक्रित आकार का, वक्रित शेप में होगा, तो वो क्या होगा, वक्रित आकार का, वो गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछे तो बता सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में देखो क्या होता है कि जब मैं कोई खोखले गोले की अगर बाहरी फेस से काटता हूँ, तो अगर बाहरी फेस की तरफ मैं जो है पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉलिश किया हुआ तल है और अंदर क्या हुआ, जब बाहरी फेस पॉलिश किया हुआ तल है तो अंदर का फेस कैसा हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, अंदर का जो फेस है परावर्तक तल हो जाता है। ठीक प्रकार से उत्तल दर्पण में यही काम होगा कि इसका रिवर्स कर देते हैं। यदि मैं किसी खोखले गोले के शीशे भाग को काटता हूँ, ठीक है, अर्थात दर्पण लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अंदर एक पॉलिश कर दो आप, ठीक, अंदर के भाग में पॉलिश कर दो, तो जो पॉलिश कर देते हैं तो इसका उभरा हुआ तल जो ये है, प्रकाश का परावर्तन यहाँ से होगा, अर्थात ये उभरा हुआ तल जो है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अवतल दर्पण की डेफिनेशन, कि वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक दबे हुए तल से होता है, परावर्तक किसमें से होता है, दबे हुए तल से होता है, ये दबा हुआ तल है, इसमें से होता है, तो वो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, कनकेव मिरर कहलाता है। आपका सेम उत्तल दर्पण का डेफिनेशन है, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है, वह क्या उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहलाता है। अब इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। ठीक है, और इसके कुछ डेफिनेशन भी जानेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई खोखले गोले का कांच लिया, जो फिगर पैलेस नहीं बना, तुम अपना जिससे भी बनाना अपना दे लेना, कुछ आकार के गोले आकृति का उसे बना लो। ठीक है, अब ये क्या है, खोखले गोले, कांच का खोखला गोला है। ठीक है, खोखला गोला है। ठीक, अब इसके एक हिस्से को हम, एक सिरे को जो है हम काट देते हैं, यानी दर्पण बना देते हैं। तो इसको हम एक हिस्से को दर्पण बना लेते हैं। ठीक है,
तो दर्पण क्या हो जाता है, इसको हम M1 और M2 नाम दे देते हैं। ठीक, एक भाग को काट लिए। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं कि बाहरी हिस्सा को हम पेंट कर देते हैं, यानी पॉलिश कर देते हैं। बाहरी हिस्सा को हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये दर्पण है तो इसका भी कहीं ना कहीं तो मध्य बिंदु होगा, कहीं ना कहीं होगा मध्य बिंदु। सपोज दैट कि मध्य बिंदु ए है। ठीक है, और इस खोखला गोला है, अगर खोखला गोला है तो कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा, तो इसको हम केंद्र जो है यहाँ डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो केंद्र से जो ये मध्य बिंदु M1 और M2 की है, जो केंद्र से P की दूरी है, ठीक, जो C से P की दूरी को मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या है जो केंद्र से ध्रुव की तरफ, यानी ये जो मध्य बिंदु है मिरर की M और M2 की P, ये क्या है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है वह वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, अब कोई हम प्रकाश डालते हैं, ये क्या करता है, ये आता है और यहाँ से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, अपने ही माध्यम में लौट जाता है। ठीक, यानी ये आने है और ये रिवर्स लौटने की। ठीक, अब देखिए जो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को रेखा मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, आपको, और ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए एक कांच का खोखला गोला है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे है तो आप डेफिनेशन जान चुके हो, वह खोखली दर्पण, गोली दर्पण जिसमें परावर्तक क्या होता है, दबे हुए तल से यहाँ परावर्तक हो रहा है, तो इसलिए अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाहरी फेस को एक बार और समझ लो कि इसके बाहरी फेस को जो मैंने पॉलिश किया, ठीक है, जो पॉलिश किया तो ये वक्रित आकार का है दर्पण। ठीक है, अंदर क्या हुआ, परावर्तक तल हो गया, और कोई प्रकाश जब डालते हैं ये प्रकाश क्या करता है, उस परावर्तक तल से टकराती है और वापस अपने माध्यम में ही लौट जाती है। ठीक है, अब देखो एक और समझ लो कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस खोखले गोले का केंद्र है, ये तो पता हो गया, और जो M1 M2 है ये दर्पण, इसका एक मध्य बिंदु P है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जब हम वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव को, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से कोई सीधी रेखा अक्ष को काटती हुई जाती है, ये क्या होती है, आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यानी मेन एक्सिस कहलाता है। सेम हम फिगर इस पर बनाएंगे, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे। उत्तल दर्पण के लिए भी हम बनाएंगे। तो मान लो कि उत्तल दर्पण के लिए जो क्या कहता है, उत्तल दर्पण क्या कहता है कि वह गोली दर्पण क्या कहता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक क्या हो, उभरा हुआ तल से होता हो। ठीक है, परावर्तक जो है उभरा हुआ तल से होता है वो उत्तल दर्पण होता है, यानी उभरा हुआ तल ये है। ठीक, तो हमारा जो है मिरर किस आकार का होगा, इस आकार का होगा। ठीक है, यानी दबे हुए तल में हम पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो उभरा हुआ तल ये, यानी M1 और M2 ये दर्पण हो गया। ठीक है, और ये आपका इस भी खोखले गोले का कोई कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और यहाँ पे एक मध्य बिंदु P है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इस ध्रुव से सेंटर को मिलाने वाली रेखा को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसका भी कोई एक सीधी रेखा है जो ध्रुव और केंद्र को मिलाती है, तो ये रेखा भी क्या कहलाती है,
मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। अब कोई प्रकाश जब हम परावर्तक पृष्ठ पर डालते हैं तो ये क्या करती है कि परावर्तक पृष्ठ पर जब डालते हैं तो वो उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है, ठीक है, टकराकर लौट जाती है, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा